हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिसमें हमारा केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, SN1 SN2, और उसके ऊपर बेस करके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या केमिकल रिएक्शन हेलो अल्केन शो कर रहा है वो हम पढ़ चुके हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, मैकेनिज्म E1 एंड E2, इसके ऊपर बेस्ड करके भी क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो भी पढ़ चुके हैं। अपने आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स विथ मेटल्स। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स है, उनके साथ ये जो है हमारा हेलो अल्केन वो क्या क्या रिएक्शन करता है वो हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है पॉइंट है एक्शन विथ सोडियम। ठीक है, क्या है एक्शन विथ सोडियम। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें एक अल्काइल हैलाइड लेना है। लेते हैं C2H5Cl, ठीक है, उसको रिएक्शन करना है विथ सोडियम, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है इसके लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड चाहिए। ओके, तो 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, C2H5Cl प्लस सोडियम प्लस Cl C2H5, और यहाँ पे सोडियम भी 2 लेंगे। तो क्या होगा, एक सोडियम एटम एक क्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इनिशियल, 2 क्लोरीन एटम है इसलिए हमने 2 सोडियम लिया है। ओके, तो क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हो गया। और क्या बच्चा, यहाँ पे एक C2H5 इथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक इथाइल ग्रुप है, तो इसको क्या लिखोगे, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5, और डायरेक्टली C4H10 भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्यूटेन। ठीक है, और ये क्या लिए हो, ये लिए हो क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड। ऐसा समझ में क्या हो रहा है, जो यहाँ पे मेन पॉइंट है कि जो प्रोसेस है यहाँ पे एसेंट ऑफ चेन हो रहा है। चेन मतलब कार्बन चेन, एसेंट ऑफ कार्बन चेन मतलब पेरेंट कंपाउंड में जितना कार्बन एटम था, मतलब रिएक्टेंट में जितना कार्बन एटम वाला कंपाउंड है, प्रोडक्ट में उतना कार्बन एटम वाला कंपाउंड नहीं है। क्या है, उससे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है हम उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ कार्बन चेन। क्लियर, तो यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल लोगे क्या देख रहे हैं, ऑलमोस्ट उसका डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है ये ऑर्गेनिक कन्वर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कन्वर्शन में आगे बढ़ोगे, जैसे एक कंपाउंड दिया है उसको हमें दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में हमें अगर नंबर इंक्रीज करना है, कहीं पे आएगा नंबर डबल करना है, कहीं पे आएगा एक कार्बन का नंबर कम करना है, तो ये सारे रिएक्शन जो है वो उस केस में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। ओके, तो हमारा जो ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, सोडियम और 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट है वो होगा ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ये रिएक्शन का नाम है ऊर्ज रिएक्शन, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इसको 11th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, कहाँ पे पढ़े हो, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में, हो गया। तो ये है ऊर्ज रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट, ये एक कॉमन फॉर्म में, मतलब ये एक हुआ। इस टाइप में हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3, तो जो क्लोरीन एटम है वो निकल जाएगा। ठीक है, और क्या बना यहाँ पे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन होगा ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा, 2NaCl प्लस क्या बचा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और लिख सकते हो डायरेक्टली C2H6 जो है इथेन। ओके, तो लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे अरेंज करके सजा होके नहीं आएगा, वो कैसे आएगा, वो डायरेक्ट आएगा C2H5Cl प्लस Na इन प्रेजेंस ऑफ
ड्राई ईथर। उसको खुद से ही ऐसे ऐसे करके क्या करना है, C4H10 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na से लिखना है। ऐसे एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसको लिखोगे, एक दो स्टेटमेंट लिखोगे, हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल लिए हैं क्या, सेम अल्काइल हैलाइड का। अगर हम ये ट्राई करेंगे कि हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ले रहे हैं CH3Cl प्लस सोडियम ले लिए 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे मान लो लिए ClC2H5 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस केस में क्या होगा, वही क्लोरीन जो है वो सोडियम क्लोराइड बन के निकल जाएगा, क्या निकला 2NaCl। बचा क्या, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 और डायरेक्टली C3 क्या है H8 प्रोपेन। अगर हम सेम कंपाउंड जो है अल्काइल हैलाइड का वो ले रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स का, तो हमें डायरेक्ट उसका डबल नंबर वाला कंपाउंड मिल रहा है। लेकिन अगर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो उस केस में क्या होगा, दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप को अटैच होके एक नया अल्केन हमें मिलेगा। ये नॉर्मल ऊर्ज रिएक्शन था, यहाँ पे हम मिक्स्ड अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ऊर्ज रिएक्शन। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ये तो C3H8 बना, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक अल्काइल ग्रुप आया CH3 का, यहाँ से और एक अल्काइल ग्रुप आया C2H5 का। लेकिन हम वन मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल क्लोराइड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मिथाइल क्लोराइड लेके रिएक्शन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड कुछ अमाउंट ऑफ इथाइल क्लोराइड लिए हैं। मतलब जरूरी नहीं कि एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रहेगा। रिएक्शन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl का दूसरे CH3Cl के साथ भी हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर 1 मॉलिक्यूल मिथाइल क्लोराइड 1 मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड रिएक्शन करेगा, मिथाइल इथाइल मिलके वो प्रोपेन दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर वही 1 मिथाइल क्लोराइड फिर से और एक मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मिथाइल ग्रुप मिलेगा, क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी हो सकता है ना। और क्या हो सकता है, अगर एक C2H5Cl दूसरे C2H5Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो वो दे सकता है C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। मतलब यहाँ पे हमें प्रोपेन मिल रहा है, इथेन भी मिल रहा है, ब्यूटेन भी मिल रहा है। तो एक मिक्सचर ऑफ अल्केन हमें मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि एक मिक्सचर ऑफ अल्केन हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि हम कोई भी मिक्सचर ऑफ अल्केन के लिए तो रिएक्शन करेंगे नहीं, पर्टिकुलरली एक कंपाउंड के लिए करेंगे। आइदर हमें इथेन चाहिए, ब्यूटेन चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मिक्स मिल रहा है तो ये हमें अच्छा यील्ड नहीं देगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट का, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला जो अल्केन है उसको प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड फॉलो करना चाहिए। इवन नंबर मतलब जैसे इथेन हुआ, इथेन में क्या है C2H6 से आधा करने से 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, आधा करने से 1 कार्बन, तो हमें 1 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेना है। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड ऐसे ले लिए, उस रिएक्शन में दे दिए, वो डबल हो गया, मिथाइल ग्रुप लिए डबल होके इथेन बन गया, ठीक है। इथाइल ग्रुप लिए C2H5 वाला ग्रुप उस रिएक्शन में सब्जेक्ट किए, क्या होगा, डबल हो गया, C4H10 ब्यूटेन हो गया। तो अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन चाहिए, उसी केस में हम उस रिएक्शन को फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम उससे कोई भी मेथड मतलब प्रिपरेशन दूसरे अल्केन का नहीं करेंगे, ठीक है। आए सबको समझ में, इसको लिख लो। हो गया।
मिटाते हैं। हमारा जो सेकेंड रिएक्शन है एक्शन विद जिंक, इसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। क्या है? फ्रैंकलैंड रिएक्शन। यहाँ पे क्या करना है, वो कुछ रिएक्शन के सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ले लिए C2H5Cl, जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। करना क्या है, उसी तरह अरेंज करेंगे C2H5Cl प्लस जिंक प्लस ClC2H5। अच्छा, वहां पे हम क्या कर रहे थे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम ले रहे थे। क्यों? क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 है, वो NaCl बनाएगा और हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड को हमें रिएक्ट करना है, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन निकलेगा, सॉरी 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन निकलेगा। तो 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन को कंज्यूम करने के लिए 2 एटम्स ऑफ सोडियम चाहिए, ठीक है, NaCl, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 है। लेकिन यहाँ पे हम जिंक लिए हैं, जिंक का वैलेंसी 2 होता है, तो एक जिंक एटम जो है वो 2 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, वो अपने बीच रिएक्शन करेंगे तो 2 हैलोजन निकलेगा। 2 हैलोजन के लिए हमारे लिए एक, हमारे मतलब 2 हैलोजन के लिए हमें एक जिंक एटम चाहिए, ठीक है। हो गया, क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट ZnCl2 निकल गया। बाकी क्या बचा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और क्या लिखोगे डायरेक्टली C4H10। ओके, आया समझ में? ये है हमारा फ्रैंकलैंड रिएक्शन। लिखो इसको, नेक्स्ट मिटाते हैं। नेक्स्ट है एक्शन विद मैग्नीशियम। ये है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ठीक है। जी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना है। जनरल फॉर्मूला क्या है, RX प्लस Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, RMgX। ये है हमारा ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, कॉमनली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, CH3Cl प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या देगा, मैग्नीशियम, ये दोनों के अंदर आ जाएगा जैसे ऊपर आया है। क्या लिखेंगे, CH3MgCl। ये एक ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट मतलब अल्काइल ग्रुप पहले रहेगा, फिर मैग्नीशियम एटम और उसके साथ एक हैलोजन एटम अटैच होकर रहेगा, तब भी हम उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है और मैग्नीशियम तो रहेगा कंपलसरी, हैलोजन एटम भी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, लिखो इसको, हो गया, मिटाते हैं। एक्शन विद लिथियम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, RX प्लस Li। यहाँ पे
ये रिएक्शन होगा कि आर Li एक बनेगा, LiH एक बनेगा। ठीक है, आर Li क्या है, आर क्या ग्रुप है, अल्काइल है, इसको हम बोलेंगे अल्काइल लिथियम। और ये तो पता है क्या होगा, लिथियम हैलाइड। ठीक है, तो क्या लेंगे, CH3Cl लेते हैं, CH3Cl प्लस लिथियम, वो क्या देगा, बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं हुआ है, 2 एटम्स ऑफ लिथियम लेना है। क्या होगा, RLi मतलब CH3Li प्लस LiH मतलब LiCl, 2 एटम्स ऑफ लिथियम लेंगे, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल लिथियम। और ये तो पता है क्या होगा, लिथियम क्लोराइड। ओके, लिखो इसको। हो गया, मिटाते हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन विथ सोडियम लेड एलॉय। सोडियम लेड एलॉय के साथ हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, RX लेना है, RX प्लस उसका रिएक्शन करना है विथ 4 एटम ऑफ सोडियम और लेड रहेगा। इस केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वो बनेगा लेड PbR4, मतलब जो लेड के साथ जो भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, इसका वैलेंस से 4 है, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 उसके नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम है, तो वो क्या करेगा, X के साथ कंबाइन करेगा, NaX। तो बैलेंस करने के लिए 4 4। ठीक है, सोडियम है और लेड उसके साथ मिक्स होके है। आइए समझ में एग्जाम्पल लेते हैं, CH3Cl प्लस 4 सोडियम लेड, क्या करना है, PbR4, Pb इसको C2H5 लेते हैं। ठीक है, Pb C2H5 लेते हैं, C2H5 होल 4 प्लस सोडियम है, क्लोरीन है, NaCl, बैलेंस करने के लिए सब पे 4 डालेंगे। ओके, ये जो है कंपाउंड निकला PbC2H5 होल 4, उसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। 4 तो इथाइल ग्रुप है, उसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। इसका यूज क्या है, वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड और एंटी नॉकिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है। मतलब गैसोलीन में मिक्स होता है, ठीक है, जो इंजन का जो नॉकिंग है वो उसको प्रिवेंट करता है, तो ये उसका यूज है। आया समझ में, कुछ नहीं है, सिर्फ अटैच होना है, हाइड्रोजन एटम सोडियम के साथ निकल जाएगा और अल्काइल ग्रुप जो है वो लेड के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लिखो इससे। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है बिट 6, एक्शन विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस प्रोसेस का नाम है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्यों होता है, क्यों प्रोसेस का नाम है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमने जो कंपाउंड लिया है हमें उसका आइसोमर मिलेगा। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो केमिकल फॉर्मूला है वो हमारा सेम रहेगा। क्या करेंगे, यहाँ पे लेते हैं CH3CH2Cl, क्या हो गया, ये प्रोपाइल क्लोराइड और क्लोरोप्रोपेन।
उसको यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड दे दिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, अभी क्लोरीन एटम कितने नंबर कार्बन के साथ अटैच है, नंबर 1 के साथ, लेकिन अभी आइसोमराइजेशन होगा और वो क्लोरीन एटम आके हमारे सेकेंड कार्बन के साथ वो अटैच हो जाएगा। ओके, आया समझ में क्या हो रहा है। अभी देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्या कंपाउंड लिए हम, CH3 CH2 CH2 Cl, उसको हमें रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करना है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोरीन जो है वो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इसके साथ मिलके मतलब डीएच हटाया तो कंपाउंड थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो क्लोरीन एटम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिलके निकल जाता है। क्या बनेगा अभी, AlCl4 माइनस, AlCl3 था, Cl माइनस आया, क्या बना, AlCl4 माइनस। बचा क्या हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन। पता है ना, कार्बन का जो है हाइड्रोकार्बन का चेन में अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं। ओके, ये जो कार्बोकैटायन है उसका नेचर क्या है, ये कार्बन और कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, देखो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये है हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा, अभी तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन भी खत्म हो गया। अभी तो बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा आप लोगों को कि जो हमारा कार्बोकैटायन जब बनेगा हमें पहले ये चीज देखना है कि वो कार्बोकैटायन कहीं से भी उससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकता है क्या, ठीक है। स्टेबिलिटी हमें चेक करना है, तो स्टेबिलिटी के हिसाब से 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। हमारे पास अभी जो कार्बोकैटायन है वो कितना नंबर वाला है, कितना नेचर क्या है उसका, प्राइमरी है, 1 डिग्री वाला। कहीं से उसके पास चांस है क्या कि वो सेकेंडरी या टर्शियरी बन सकता है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए कि देखेंगे कि कंपाउंड में कहीं सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है क्या, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी हो गया, ये कार्बन, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। मतलब हमारे पास टर्शियरी जो कि ज्यादा स्टेबल है वो कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन सेकेंडरी कार्बन वो तो प्रेजेंट है। ओके, तो हमें करना क्या है, हम देखेंगे कहीं से कुछ करके, कुछ मतलब क्या, रीअरेंजमेंट। ओके, रीअरेंजमेंट मतलब शिफ्टिंग। व्हाट टाइप ऑफ शिफ्टिंग, इट मे बी हाइड्रोजन हाइड्राइड शिफ्टिंग, इट मे बी फिनाइल शिफ्टिंग और मिथाइल शिफ्टिंग। 3 टाइप ऑफ शिफ्टिंग होता है यूजुअली यहाँ पे। ओके, तो कुछ भी करके प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है हमारे पास टर्शियरी तो नहीं है लेकिन सेकेंडरी है जो कि प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल है। तो हम देखेंगे कि कैसे करके प्राइमरी कार्बोकैटायन जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है क्या। ओके, तो देखते हैं कैसे होगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस केस में सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमें मिल जाएगा। हाइड्राइड मतलब H माइनस जाएगा, कहाँ से जाएगा, यहाँ से यहाँ। एडजेसेंट कार्बन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, ठीक है। अभी क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, यहाँ से H माइनस चला गया, CH2 था, एक हाइड्रोजन चला गया, क्या बचा H, न्यूट्रल था, H माइनस चला गया तो अभी चार्ज हुआ प्लस। सिंगल बॉन्ड CH2 था, हाइड्रोजन एक आया, CH3 बना, प्लस चार्ज था, हाइड्राइड आया, हाइड्राइड मतलब H माइनस, प्लस था माइनस आया तो वो न्यूट्रल बन गया। ओके, तो अभी हमारे पास जो आया ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये कार्बन और 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ओके, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो AlCl4 माइनस बना था वो अगेन AlCl3 और Cl माइनस बन जाएगा। ये Cl माइनस क्या करेगा, कार्बोकैटायन का पॉजिटिव साइड को अटैक करेगा, तो
CH3 CH Cl CH3। ये हमारा था 1 क्लोरो, ये भी लिख लेते हैं 1 क्लोरो प्रोपेन। क्या बना ये अभी 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ऐसे समझ में कैसे रिएक्शन हो रहा है। वैसे मैकेनिज्म याद रखने का जरूरत है नहीं, अगर समझ मतलब समझाने के लिए बोल रहे हैं, चाहो तो इसको डायरेक्टली भी ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, लिख लो। हो गया, मिटाते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ओके, यहाँ पे क्या होगा RX, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उसका रिडक्शन करेंगे। ठीक है, यूजुअली रिडक्शन क्या होता है, इन जनरल हम ऑक्सीडेशन किससे बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन जनरल। और ये रिडक्शन किससे बोलेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लिखना है कैसे हो रहा है, लेकिन इन जनरल जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है वो तो 11th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है देन द एटम इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और अगर कोई भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है देन द एटम और एलिमेंट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये करना, रिडक्शन करना है, ये मान के चलो कि एक हाइड्रोजन एटम जो है वो इंट्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, RX से रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा RH। ठीक है, ये हमारा इन जनरल है, मतलब अल्काइल हैलाइड से वो रिड्यूस होके उसको अल्केन बनना है। रिएजेंट चाहिए, क्या क्या रिएजेंट चाहिए, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, ओके, प्लैटिनम, पैलेडियम, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, लिख लेते हैं निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये हो सकता है। सेकेंड बीट में जिंक ओब्लिक HCl, ये हो सकता है, या फिर टीन ओब्लिक HCl, ये हो सकता है। जिंक इथाइल अल्कोहल, ये हो सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ये भी हो सकता है। और रेड फास्फोरस ओब्लिक HI, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा डिफरेंट रिएजेंट जो कि अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्शन के लिए हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl प्लस हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन CH3 के पास आएगा, CH3 था, एक हाइड्रोजन आया, क्या बना CH4, और क्लोरीन एटम एक है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है, मिलके वो क्या फॉर्मेशन करेंगे HCl। तो पहले अल्काइल हैलाइड था, एक हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस होके वो अल्केन बना है, तो ये प्रोसेस है रिडक्शन रिएक्शन का। ठीक है, अच्छा अभी क्या करेंगे, और कोई लेते हैं एग्जांपल, C2H5Br इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ऐसे एरो मार्क के ऊपर लिखा जाता है, और जो मिथाइल ग्रुप है, जो अल्काइल ग्रुप है, उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन मिलता है। तो C2H5 से क्या मिलेगा हमें, C2H6। ओके, ऐसे समझ में। और C2H5Cl in presence of जिंक ओब्लिक HCl। तो यहाँ पे भी हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप
हमें मिलेगा वही इथेन C2H6। आए समझ में? C2H6 तो हो गया। और बाई प्रोडक्ट छोड़ो, बाई प्रोडक्ट में क्या आएगा, वही ये HCl, मतलब बाई प्रोडक्ट छोड़ो, हमें ये रीजन डाल के डायरेक्ट यहाँ पे डालोगे, डायरेक्ट हमें अल्केन बनाना है। ओके, नेक्स्ट करेंगे CH3I, रेड फॉस्फोरस ओब्लिक HN। क्या बनेगा, मिथाइल ग्रुप है, उतना ही कार्बन वाला अल्केन CH4, और अगर बनाना चाहोगे यहाँ पे बनेगा I। हो गया? आया सबको समझ में? लिख लो इसको। तो अगर कहीं पे भी अल्काइल हैलाइड से हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला अल्केन प्रिपरेशन करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी क्या रिएजेंट को एरो मार्क के ऊपर लिख देंगे और डायरेक्ट वहां से अल्केन प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन, जिसमें पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन आया, फिर आज की क्लास में हम पढ़े रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, तो हमारा जो हैलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज है वो यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे हैलो आयरन्स। पहले हैलो आयरन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और देन उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो यही खत्म करते हैं। ओके।